जिस स्थान पे तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे ना, उसी स्थान पे संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि उस ब्रह्म राक्षसी की बातें सत्य निकली, यानी हनुमान जी थे जो उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें परम राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन हुए। हमें बताइए ना, क्या हनुमान जी ने उनकी सहायता की? क्या उन्हें कोई मार्ग दिखाया? क्या उन्हें बताया कि श्री राम जी उन्हें कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बताइए, हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। आपके दर्शन के पश्चात मेरा समग्र धैर्य समाप्त हो चुका है। अब प्रभु राम जी के दर्शन बिना मेरे जीवन का एक एक क्षण एक एक युग समान बन गया है। हनुमान जी, बिना श्री राम जी के दर्शन के मेरा जीवन संताप बन गया है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। एक बार मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाइए। कृपा कीजिए, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और कोई भी नहीं। कृपा कीजिए हनुमान जी, कृपा कीजिए। अंत में हनुमान जी का मन भी ऐसे राम भक्त तुलसीदास जी के दारुण विलाप से पिघल गया और उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा, जा तुलसीदास, चित्रकूट जा, वही तुझे राम के दर्शन होंगे। हमारी मां कहा करती थी कि अटल विश्वास और अथक प्रयास से हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्रभु के दर्शन ही क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी मां के इस कथन को सत्य कर दिखाया। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि श्री राम जी अवश्य ही तुलसीदास जी को मिले होंगे। हाँ, किंतु इतने सरलता से नहीं हुए ना राम जी के दर्शन। समझ ही नहीं पाए वे प्रभु की लीला को, पहचान ही नहीं पाए वे राम जी को। आसानी से दर्शन नहीं हुए। हम समझे नहीं, मतलब? हनुमान जी की बात मान तुलसीदास जी चित्रकूट में ही राम घाट पे आश्रम में रहने लगे। उनके तो जीवन का मानो एक ही उद्देश्य बन गया था, श्री राम के दर्शन। उन्होंने अपने जीवन का हर पल राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा का पल बना डाला। और एक दिन जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब। तुलसीदास, हनुमान जी, क्या हुआ? पहचाना नहीं? ये दो दिव्य राजकुमार यहाँ से गए थे ना, वही तो थे राम जी और लक्ष्मण जी। राम जी, राम जी, क्या ये ही थे मेरे राम जी, मेरे प्रभु राम? किंतु मैं मूर्ख हूं, मैं तो जान ही नहीं पाया। हनुमान जी, ये कैसी लीला है प्रभु की। मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ मुझे दर्शन देकर चले गए और मैं मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाया।
हनुमान जी, कृपा कीजिए हनुमान जी, बस एक अवसर और दिला दीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हनुमान जी। कैसी दुखद विडंबना है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना समस्त जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की आस में व्यतीत कर दिया, और देखिए जब श्री राम आए तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कैसी है ये प्रभु की लीला। हनुमान जी ने उन्हें एक अवसर तो दिलवाया ही होगा ना। हनुमान जी ने फिर एक बार सहायता की तुलसीदास जी की, परंतु तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान पाए। फिर भी वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, व्यर्थ विलाप से कुछ नहीं होगा तुलसीदास, मौनी अमावस्या तक करनी होगी तुम्हें प्रतीक्षा, और उसी दिन होंगे तुम्हें श्री राम जी के दर्शन। और मौनी अमावस्या भी आई, और इस बार तुलसीदास जी पूरे सचेत और सजग थे, और इस बार वे राम जी के दर्शन का सुअवसर नहीं गंवाना चाहते थे। एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटवन्तं। हमें भी चंदन तिलक लगा दीजिए पंडित जी। लगा देते हैं, लगा देते हैं। हमें चंदन का लेप बहुत अच्छा लगता है। भगवान अपने भक्त को किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी भेष में दर्शन दे सकते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, किसी भी रूप में। चक्रपाणी मिश्रा, हम जानना चाहते हैं कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से चूक गए? नहीं नहीं, इस बार हनुमान जी को लग गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को पहचानने में चूक जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी सहायता की। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु।
उठो तुलसीदास। प्रभु, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ तुलसीदास, हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं। आप जनसाधारण की भाषा में हमारी कथा लिखी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने भाग्यशाली हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए। अब आपकी अगली चाल होगी राजपूत राजाओं को अजमेर में आकर आपसे मिलने का दावतनामा। दावतनामा? वो भी राजपूत राजाओं के लिए? हम तुम्हारी बात नहीं समझे सलीमा। हुजूर, जिसे अपना मुस्तकबिल संवारना होता है ना, उसे सबसे पहले अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी में कभी अफगानों ने तो कभी हमारे ही मुगल बिरादरान ने बगावतें की है। तो फिर क्या चाहते हैं हम? यही ना कि उन सब में आपकी ताकत का ऐसा खौफ बना रहे कि कोई भी फिर आपके सामने सर उठाने की जुर्रत ना कर सके। चाहते तो हम भी यही हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि आप उन्हें अपने इलाकों के अलावा उन इलाकों को भी हद में लाकर दिखाएं जो वो कब्जा करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मतलब? राजपुताना। डरते हैं ना वे सब राजपूतों से। ये बात तो सही है। तो बस राजपुताने को किसी न किसी तरह अपनी सल्तनत का हिस्सा बना ले, फिर देखिए जुर्रत ही नहीं कर पाएगा कोई पूरे हिंदुस्तान में बगावत की। कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। एक तरफ आप हमसे राजपूत राजाओं के साथ दोस्ताना बढ़ाने का मशवरा दे रही हैं और दूसरी तरफ आप हमसे पूरे हिंदुस्तान को खौफजदा करने के लिए राजपूत राजाओं को अपनी सल्तनत में लाने के मंसूबे दिखा रही हैं। भले ही इस राजपूताने पे इतने हमलों के बाद भी हम मुट्ठी भर जमीन पर इत्मीनान से कब्जा नहीं कर पाए। उन्हें कैसे काबू में करेंगे? वे राजपूत राजा हमारी दोस्ती क्यों कबूल करेंगे? जिसे हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो। जिसे तलवार से ना मार सको उसे एहसानों तले दबा दबा के मोहब्बत से मार दो। हुजूर, तमाम राजपूताने में केवल प्रताप ही तो है जो आपको अपना जानी दुश्मन समझता है। कहिए, क्या समाचार है चित्तौड़ के? राणा जी ने आपको दिया हुआ वचन निभाया है कुंवर प्रताप। आपकी प्रार्थना का मान रखते हुए उन्होंने जगमाल को क्षमा कर दिया। अच्छा काम किया है उन्होंने। हमें रानी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। हमारी बात मानकर बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने हम पर। एक और समाचार है कुंवर प्रताप। सुना है कि अकबर ने जजिया कर हटा दिया है और ये समाचार जंगल में लगी आग की भांति पूरे राजपुताने में फैल रहा है। अकबर ने जजिया कर हटा दिया? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है।
हमें तो ये उनकी कोई नई चाल लगती है। और अभी अभी आपने जजिया भी तो मुआफ किया है। बना लीजिए दूसरे सभी राजपूत राजाओं को अपना दोस्त। हमें किसी की दोस्ती खैरात में नहीं चाहिए। हम पूरी फौज लेकर राजपूतों पे हमला करेंगे और खून की नदियां बहा देंगे वहां पर। जीत पाएंगे जंग से राजपुताना? पर जरा सोचिए, अगर प्रताप को छोड़कर सारे राजपूत राजा आपके साथ आ गए तो सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। फिर तो हमारी सल्तनत के जानिब हमारी तरफ कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। हम सच में शहंशाह हिंद कहलाएंगे। यही होगा भी हुजूर। शुरुआत में आप सभी राजपूत राजाओं के जानिब अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, उनका यकीन हासिल कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को मदद देकर, तो किसी को रुतबा देकर, तो किसी को तिजारती शिकंजे में फांसकर एक एक करके अपने साथ मिलाते जाइए। उन्हें दूसरी रियासतों से बचाइए, उनके साथ अपना कारोबार बढ़ाइए ताकि उनकी सियासत में आपका नाम बढ़े। और देखिएगा वो धीरे धीरे आपके एहसानमंद हो जाएंगे। वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा जब कोई भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। और अगर दुनिया ने राजपुताने को आपका मातहत मान लिया तो हो गया ना, फिर बिना लड़े ही सारा काम। आपकी सारी सियासी मशक़ तो अच्छी रही है और लग कुछ नाकाबिले एतबार रही। हुजूर एक बार हमारे मशवरे पे यकीन तो करके देखिए। हमारी इल्तिजा है कि आप राजपुताने के सभी राजाओं को अजमेर आने का दावतनामा भेजें। इससे आपको बहुत फायदा होगा हुजूर, बहुत। हम एक शर्त पर मिलेंगे राजपूतों से। और वो क्या है हुजूर? अगर आप हमारे साथ अजमेर चले क्या राजपूत राजाओं से मिलना चाहते हैं आप? मगर क्यों शहंशाह, क्यों? दुश्मन है वो हमारे, दुश्मन। और आपका इस तरह उन्हें दावत देकर उनसे मिलना आपकी कमजोरी समझा जाएगा। खान बाबा, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आखिर हमारा मकसद क्या है? अपने दुश्मनों को काबू में करना। पहले जरा अदब से उनके सामने झुकेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, उनके पैर पड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पैर खींच देंगे। फिर आप देख लेना खान बाबा, एक एक राजपूत राजा हमारे मातहत काम करने में बेताब होगा। माशाल्लाह, ख्याल तो कमाल का है आपका शहंशाह। फिर भी न जाने क्यों हमें इसमें खतरा महसूस हो रहा है। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, शहंशाह, हमारा मतलब है शुक्रिया। ये काम हम अकेले कर सकते हैं। बस आप इतना कीजिए कि तमाम राजपूत राजाओं को हमारे साथ अजमेर में मिलने का दावतनामा भेज दें। कुंवर प्रताप, तो क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर कहाँ? वहीं जहाँ नियति हमें जाने के लिए संकेत दे रही है। अर्थात हम काशी जा रहे हैं। काशी? हम काशी महासंत तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं। अशांत और अनिश्चय वाली मनोस्थिति में
हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुनने का अवसर मिला। अजब है, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर अवश्य हमें किसी विशेष प्रयोजन से मिलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तुलसीदास जी से मिलने के पीछे देश के इतिहास का एक नव निर्माण जुड़ा है। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर सभी राजपूत राजाओं को शाही दावतनामे भेज दिए गए हैं। अजमेर में हुजूर आपके लिए वहां महल में सभी इंतजामात मुकम्मल हैं। हुजूर अजमेर पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगेगा। पहली शाम का शाही पड़ाव बयाना में मुकर्रर है, दूसरी शाम चाकसू, तीसरी शाम का शाही पड़ाव किशनगढ़ में रखा जाना है। खादिम शहनशाह की इजाजत का मुंतजिर है। सलीमा तैयार है? जी अब तैयारी समझिए हुजूर, वे अब किसी भी लम्हे तशरीफ ला सकती है। आप सभी ने जो हमें इतना स्नेह और आदर दिया है, उसके लिए हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं। अरे क्यों लज्जित कर रहे हो भाऊजीराज? हमने किया है क्या? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? भाऊजीराज, आपने हमारे घर में आके जो हमें मान दिया है, उससे हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आपने इस कुटिया को पवित्र कर दिया है, जैसे साक्षात श्री एकलिंग जी और पार्वती माँ। आइए हम आप दोनों को बाहर तक छोड़ दें। भाऊजीराज, अब आपकी क्या योजना होगी? अब आप कहाँ रुकेंगे? आपने और चेतक ने ठान लिया तो 3 दिन में आप काशी पहुंच जाओगे, परंतु अजबदेव ऐसा को थोड़ा समय लगेगा। हमने सोच लिया चक्रपाणी, हम पहली साय बयाना में रुकेंगे, फिर प्रयाग और फिर काशी। ठीक है, आज शाम हम बयाना रुकेंगे। शहंशाह, अभी भी हमें आपका ये राजपूत राजाओं से मिलकर बातचीत करने का ख्याल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी वक्त है। हमारी दरख्वास्त है कि अपने इस ख्याल पे जरा गौर फरमाएं। खान बाबा, हमें मशवरा देने के लिए अकेले आप ही नहीं हैं। आजकल कई लोग हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमें तय करना है खान बाबा कि हमें किसका मशवरा मानना है और किसका नहीं। चला जाए। पिता की माफ हो हुजूर, पर सलीमा बेगम अब तक आई नहीं हुजूर। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे उनका। सलीमा, शहंशाह अपने घोड़े पर बैठ चुके हैं। खुदा के लिए अब आप जाएं, जल्दी। करने दीजिए ना शहंशाह को हमारा थोड़ा और इंतजार, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी अहमियत क्या है उनकी नजर में। कुछ नुक्स है इस लिबास में, कहीं कुछ तो गलत है। पसंद क्यों नहीं आ रहा हमें ये लिबास? शायद सिलाई ठीक नहीं है। नहीं, रंग। हाँ, ये रंग ही कुछ ठीक नहीं है।
आपको क्या लगता है बदल लेना चाहिए ना हमें इसे? वैसे भी जब मौजूद हो इतने ढेर सारे लिबास तो बेहतरीन ही क्यों ना पहने। या अल्लाह, कहीं हमने सलीमा बेगम का नाम तो नहीं सुना? शहंशाह, किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? किसी का नहीं, बस ऐसे ही। वापस आते ही इनको तो जरूर कहीं दूर भेज देंगे हम, अफगानिस्तान। हाँ, वहीं भेज देंगे इन्हें, खामखा कबाब में हट। खुदा के लिए इतना भी इंतजार मत करवाइए शहंशाह को सलीमा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये ज्यादती आपके ही तमाम मेहनत और मशक्कत पर पानी फेर दे। पता है ना आपको कि एक बार जो शहंशाह को गुस्सा आ गया तो किसी के संभाले नहीं संभलते वो। यकीन कीजिए हम पे बड़ी अम्मी, शहंशाह हो ही नहीं पाएंगे गुस्सा हमसे। हम जानते हैं ना उनके हर तेवर को संभालना। उनको तो आप बस छोड़ ही दीजिए हम पे। सलीमा बेगम, आप यहां? चला जाए। ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। ये तो अभी शुरुआत है बैरमान, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम इस सल्तनत में सांसें ले रहे हो। हम जानते हैं चक्रपाणी, मन ही मन आपकी इच्छा है हमारे साथ चलने की। हाँ, पर नहीं, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। क्यों? नहीं चक्रपाणी, पहले ही हमने आपको और आपके परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ चैन से विश्राम करें, सहज जीवन व्यतीत करें। बस
बहुत हो गया। अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इन्हें खाली हाथ? अरे हाँ बाबूजीराज, वैसे हम आपको क्या दे सकते हैं भला? बस यूं समझ लीजिए कि आपके सुदामा की ओर से आप दोनों के लिए छोटा सा तुच्छ उपहार। आपके लिए धोती और जट्टे पैसा के लिए साड़ी। बस हमारा मान रख इसे स्वीकार कीजिए। आपने हमें हमारी माँ की याद दिला दी। उपहार का महत्व उसके मूल्य से नहीं, जिस स्नेह और भावना से वो दिया जाए उससे आंका जाता है। और इसके आधार पर तो आपका ये तुच्छ उपहार हम दोनों के लिए बहुमूल्य है। चक्रपाणी, हम जीवन भर इसे याद रखेंगे। धन्यवाद। अजब दे, इस बार इन चूड़ियों को संभाल के रखना। चले चलते हैं, अन्यथा देर हो जाएगी। खम्मागढ़ी रानी साहब, कुंवरसा की कोठी से आ रही हूँ। बहुत बुरे हाल हैं उनके, क्योंकि दूर से ही देखा मैंने, क्योंकि उनके निकट जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे सुरक्षा कर्मचारी। क्या कहा? क्या देखा तुमने? बहुत ही बुरा हाल है उनका महारानी साहब। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा दंड ना दे। भगवान तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। जिन्होंने जीवन में एक तिनका भी नहीं उठाया, आज उन्हें स्वयं अपने हाथों से खाना पकाना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए भूखे मरते मरते, किंतु एक रोटी ढंग से नहीं बनी हमसे। ये सारी गलती ना हमारी माँ की है। कभी कभी कुछ सिखाया ही नहीं हमें। किसी काम की नहीं है वो, कोई किसी काम का नहीं है। किंतु हम भी दिखा देंगे कि हम भी क्या हैं और कौन है। अरे ये हमारी रोटी है भगवान। अरे हे भगवान, अरे बस एक ही वस्त्र थे। नहीं मत चल, मत नहीं। कैसे दिन दिखा रहे ना भगवान, तू भी इधर इस नर्क में सड़ रहे हैं हम, और इधर हमारी रानी माँ जिनको कुछ काम नहीं है, वो आराम से महल में नखरे दिखा रही होंगी। खम्मागढ़ी, खम्मागढ़ी। आप क्यों रो रही है रानी माँ? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। दादा भाई जगमाल की ये जो दारुण स्थिति है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? दादा भाई प्रताप, रानी माँ। हाँ रानी माँ, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी है। कोसिए ना, कोसिए। आपके मन को थोड़ी सी ठंडक पहुंच जाएगी, है ना? अच्छा, दादा भाई प्रताप उत्तरदायी नहीं है, फिर कौन है? दाजी राज। हाँ, उन्हीं ने तो दंड दिया है दादा भाई जगमाल को। दाजी राज ही उत्तरदायी है ना रानी माँ? रानी माँ कोसिए ना मेवाड़ नरेश को। भला आपके ऐसे सुशील, आज्ञाकारी, गुणी पुत्र को दंड देने का अपराध जो किया है उन्होंने, कोसिए ना रानी माँ मेवाड़ नरेश को। नहीं रानी माँ, ऐसे यहाँ रोते रोते उन्हें कोसने से कुछ नहीं होगा। जाइए, लड़िए उनसे, जाइए ना, कहिए उनसे, और दादा भाई जगमाल को वापस ले आइए दाजी राज से। कैसे कोसेंगे इन्हें रानी माँ? क्योंकि सच बात तो ये है कि दादा भाई जगमाल की स्थिति के लिए आप उत्तरदायी हैं। हाँ
हाँ रानी माँ, आप उत्तरदायी हैं। आपने उन्हें कुमार्ग पर डाला है। याद है हम आपसे कहते थे रोकिए कुंवर जगमाल को, वे बिगड़ रहे हैं, वे कुमार्ग पर जा रहे हैं। हम आपसे कहते रहे पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आपके बापू का घड़ा फूट चुका है। होती रही अब आप। दादा भाई प्रताप के इस महल से जाने के लिए भी आप उत्तरदायी है रानी माँ। हाँ रानी माँ, वे नहीं गए हैं महल छोड़कर, आपने उन्हें बाहर निकाला है। एक और बात समझ लीजिए रानी माँ, केवल दादा भाई प्रताप इस महल से नहीं गए, उनके साथ इस महल का भाग्य और लक्ष्मी भी चले गए हैं। इस महल का सुख, चैन, शांति सब कुछ दादा भाई प्रताप के साथ चला गया। हम तो एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दादा भाई प्रताप और रजबदेव भाभी जी जहां पर भी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। एकलिंग जी यही प्रार्थना करते हैं हमसे। बाबूजी राज, बयाना आ गया है, पड़ाव डाल लिया। ठीक है, वैसे भी हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। नदी के किनारे हमारे रुकने की व्यवस्था की जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बयाना आ गया हुजूर। ठीक है, हमारी भी नमाज का वक्त हो गया, पड़ाव यहीं लगाया जाए। जो परंतु लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। खम्मा गणी कुंवर प्रताप,
रामाशाह जी, आप यहाँ कैसे? बस आपके यहाँ आने की सूचना मिली तो फिर आपकी सेवा का ये सौभाग्य मैं कैसे छोड़ सकता था। ये मेरी पत्नी है। खमागड़ी, कुछ भोजन आदि की व्यवस्था की थी हमने आपके लिए। अब भीतर ले जाइए। आपने व्यर्थी में इतना कष्ट क्यों किया? कष्ट कैसा बाबूजी राज, ये सब आप ही का तो दिया हुआ है, और आपका आपको अर्पण करने में कष्ट कैसा? हमने किया है क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही ने दिया हुआ तो है, और आप ही के दिए हुए को हमने आपको अर्पित किया, तो उसमें आभार क्या? आइए, भीतर पधारिए। जी। हुआ पता जी। ये आप ही के किए सुकर्म है, जो आपातकाल में पग पग पर आपके काम आ रहे हैं। अरे जरा जल्दी जल्दी परोसिए ना, बाबूजीराज को बहुत भूख लगी होगी। क्या है बाबूजीराज, पता नहीं आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा। आराम कीजिए। हमारी भूख नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बस कुछ देर और, अभी कच्चा है। आए हाय, आपका ये कसम खुदा की हमारा बस चले तो कच्चा ही चबा जाए। विराजी, तो मतलब आप गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं? जी। क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, हम तो पूरा इतिहास जानते हैं उनका। तुलसीदास जी का जन्म यमुना किनारे राजपुरा गांव में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी। आप जानते हैं बाबूजीराव, जब कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो वो रोए नहीं, बल्कि पहला शब्द उनके मुख से जो निकला था वो था राम। मालिक, पूरे 12 महीने कोख में रहने के बाद जन्म लिया है आपके पुत्र ने, और देखिए ना कैसा चमत्कार। इसके तो जन्म के समय से ही मुंह में पूरे 32 दांत हैं। देखो उलसी, इतना शांत चित्त है हमारा बच्चा, अभी तक एक बार भी रोया नहीं है ये। अच्छा, नाम क्या रखें इसका? क्योंकि जन्म के समय बालक रोया नहीं था और पहला शब्द उसके मुख से राम निकला था, इसलिए उसके माता पिता ने बड़ी ही प्रसन्नता से इस दिव्य बालक का नाम राम बोला रखा। किंतु उनकी यह प्रसन्नता बड़ी क्षणभंगुरे निकली। आपके इस बालक का जन्म
सबसे दोषयुक्त नक्षत्र मूल नक्षत्र पे हुआ, अर्थात बालक का जन्म पिता के जीवन पे बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे मत बोलिए पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। है। इसके पिता का जीवन बचाने का केवल एकमात्र उपाय है, तुरंत इस पुत्र को किसी को दान करो। ये लो चुनिया, आज से ये राम बोला तुम्हारा हो। इसे यहाँ से लेकर कहीं बहुत दूर चली जाओ। पर मालिक, मैं इसे लेके कहाँ जाऊं? कहीं भी चाहो तो वापस अपने गांव लौट जाओ। ये लो, इन्हें रख लो, बच्चे के लालन पोषण में काम आए। चुनिया उस नवजात बालक राम बोला को अपने गांव हरिपुर ले गई, जहां उसने कई वर्ष तक उसका पालन पोषण किया। परंतु दुर्भाग्य देखी, बालक राम बोला भी 5 वर्ष का ही हुआ था कि चुनिया भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ उस बालक का? किसने संभाला उसे? अनाथ राम बोला घर घर भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर उस अभागे राम बोला के लिए भी हर दिन तो भाग्यशाली दिन हो नहीं सकता था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूख लगी है, कुछ भिक्षा दे दो। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना माँ, दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, कुछ तो दीजिए ना माँ, भूख लगी है, दो ना माँ। अंत में थका हारा भूख प्यास का मारा बालक राम बोला एक मंदिर की दीवार के पास आके बैठ गया। कहीं वे माता पार्वती तो नहीं थी? हाँ, कहते कि माता पार्वती ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके बालक राम बोला के भरण पोषण का भार अपने कंधों पर ले लिया था। कितने भाग्यशाली थे वे। प्रतिदिन माता पार्वती के हाथों से भोजन मिलना, न जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे उनके कि उनको ऐसा सौभाग्य मिला। रामाशाह जी, कुछ और बताइए ना उनके बारे में।
क्या हुआ कि सुनिए, इन्हें सुबह काशी के लिए निकलना है। अब आप इस तरह भावनाओं में बह बह कर अपने संस्मरण सुनाते रहेंगे, ये सोएंगे कब? हाँ, ये बात तो ठीक है। नहीं नहीं, हमें अभी सोना नहीं है, हमें और सुननी है तुलसीदास जी की कथा। बताइए ना। अरे बाबूजी राज, आप तो काशी जा ही रहे हैं, वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमें अब आज्ञा दीजिए। रामाशाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब कुछ किया। कुंवर प्रताप, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य था। आज्ञा दीजिए। जी। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अजंते, आइए बैठिए, आइए। क्या बात है अजंते? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो संभवतः यात्रा की थकान का या तो फिर मार्च की उष्ण हवा का प्रभाव है। लीजिए, तो दूध पी लीजिए, इससे आपको आंतरिक बल मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजिए। हम ठीक है कुंवर प्रताप, वो हल्का सा चक्कर आ गया था पर अब चला गया। अब आप थोड़ा विश्राम कर लें। क्या बात है जब तक? सच कहे, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमसे इतना स्नेह करते हैं, देखकर अच्छा लगा। आपको हमारे स्नेह पे संदेह है क्या? क्यों अजंते? क्या बात है? हमारे मन में भय था। कैसा भय? तो तुलसीदास जी की बातें सुनते सुनते आप भी राम जी की भक्ति में बहकर सन्यासी ना बन जाए। हमारा क्या होगा फिर? और हमें भूल गए आप तो? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, अब आंखें बंद कर दीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए।
कुछ नहीं, सो जाओ खामोशी से। बेताबी अभी हद से गुजरी नहीं शायद, बस एक कसक सी है जो सोने नहीं देती। तकलिया, जाइए आप लोग, कुछ देर हम अकेले रहना चाहते हैं। संभल के। संभल के भाई, संभल के। कुछ दिन पहले हमने भी एक कमाल का किस्सा सुना था। एक अंधा जा रहा था, ठोकर लगी उसे और एक भले आदमी ने सहारा दिया उसे और बिल्कुल ऐसे ही बोला, संभल के भाई, संभल। अरे भाई, देखकर, ध्यान से देखकर चलिए। उस अंधे ने उस भले आदमी से कहा, जन्म से ही आंखें नहीं है, अंधा हूं, अंधा ही रहूंगा। और फिर उस भले आदमी ने कहा, हमारे राम जी ने चाहा तो आपकी आंखें भी आ जाएंगी। और उस अंधे को आंखें मिल गई और वो देखने लगा। आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी जी, चलते हैं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।